हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो जो 36 क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। है तो ये बहुत आसान है, बट जनरली ये लेंथी होने के कारण प्रॉब्लम देता है। फाइल लिमिटेड produces four product PQRS by using three different machines X, Y, Z. Each machine capacity is limited to 6,000 hours per month. The given details below are फॉर जुलाई 2013। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, मशीन आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दे रखा है, मशीन एक्स दे रखी है, मशीन वाई, मशीन जेड दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिमांड दे रखी है कि इतने यूनिट्स की हमारी डिमांड है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड आउट द बॉटलनेक एक्टिविटी। तो बॉटलनेक एक्टिविटी वो वाली है जो मशीन के रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा जो टाइम ले, वो वाली एक्टिविटी जो कहते हैं उसे बॉटलनेक एक्टिविटी कहते हैं। तो बॉटलनेक एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ। बॉटलनेक एक्टिविटी बॉटलनेक एक्टिविटी में आपको हर एक प्रोडक्ट जैसे कि पी प्रोडक्ट, क्यू प्रोडक्ट, आर और एस प्रोडक्ट के लिए मशीन एक्स लगेगी, मशीन एक्स, मशीन वाई लगेगी, उसके बाद मशीन जेड लगेगी। तो 200 यूनिट्स के लिए प्रोडक्ट पी के लिए 200 यूनिट्स, इसके लिए भी 200 यूनिट्स के लिए 20 मिनट्स लगेंगे, फिर इसके लिए भी 200 यूनिट्स के लिए फिर से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद क्यू के लिए 200 यूनिट्स के लिए 12 मिनट, 200 यूनिट्स तो 200 ही हैं, 200 के लिए 18 मिनट, 200 के लिए 6 मिनट। यहाँ पे टोटल आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, टोटल आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद ये 200 यूनिट्स के लिए, ये यूनिट्स 200 ही लगेंगी सबके साथ। इनटू इसके कितने, ये है 4, ये है 4 आवर्स, ये है 6 आवर्स, ये है 2 आवर्स, उसके बाद ये है 2 आवर्स, ये है 3 आवर्स, ये है 1 आवर। तो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4000, ये भी 4000 है, ये भी 4000 है, ये 2400 है, ये है 200 इंटू 18 यानी कि 3600, ये है 1200, 800, 1200, 400, 200 इंटू 2 ये है 400, 600 और 200। तो इन सब का टोटल लगा देते हैं। टोटल कितना है? 4000, 4000 प्लस 2400 प्लस 800 प्लस 400, तो ये 7600 आवर्स आ चुके हैं। उसके बाद 4000 प्लस 3600 प्लस 1200 प्लस 600, ये है 9400 आवर्स। 4000 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 200, 4000 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 200, तो ये 5800। तो रैंकिंग जो देनी है बॉटलनेक की, सबसे पहले रैंकिंग इसको देनी है, सेकंड जो रैंकिंग है वो ये है, थर्ड जो रैंकिंग है वो ये है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एलोकेट द मशीन आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटलनेक एक्टिविटी। तो हमने करना क्या है? बॉटलनेक एक्टिविटी के बेसिस पे हमने मशीन आवर्स जो है वो एलोकेट करने हैं। वो किस तरह से करें? पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे देंगे, फिर जितने भी आपके पास मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हैं एज पर बॉटलनेक एक्टिविटी, उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कितने आवर्स अवेलेबल हैं। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड जो है, हमें क्या करना है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? हमारे पास सेलिंग प्राइस है 10,000, 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक हो गया जी। ये पी, क्यू, आर और एस के लिए है। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे 7,000,
5600, 4000, 2800। तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ जाएगी, वो ये आ जाएगी 3000, 2400, 2000, 1200। तो अब बॉटलनेक एक्टिविटी में हमने देखा था मशीन वाई का रैंक 1 था, तो मशीन आर में लगने वाले एक यूनिट के लिए कितने मिनट्स हैं, तो सॉरी आवर्स, टाइम फॉर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ये आ गया 20 आवर्स, उसके बाद 18 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है जी। तो अब कंट्रीब्यूशन पर आर देख लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर आर कितना निकल के आता है हमारे पास, तो कंट्रीब्यूशन पर आर जो निकल के आता है 3000 डिवाइडेड बाय 20, दैट विल बी 150। 2400 डिवाइडेड बाय 18, दैट विल बी 133.33। ये आ जाएगा 33333.33। उसके बाद ये आ जाएगा 400। तो इसको अब रैंकिंग दे दो, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। तो इसमें जो रैंक देना है वो ये रैंक नंबर 1 दे दो, ये रैंक नंबर 2 होगा, ये रैंक नंबर 3 होगा, ये रैंक नंबर 4 होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर आर ये एस प्रोडक्ट में हमें मिलता है। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट था कि मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स जो थे हर एक मशीन के लिए थे जो 6000 थे। ठीक है जी। तो हमने एलोकेट भी उसी अकॉर्डिंगली करना। तो एलोकेशन ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो जो एलोकेशन ऑफ टाइम है, सबसे पहले जो टाइम देना है हमने इसको देना है, कितने आपको यूनिट्स लगेंगे, 200 यूनिट्स लगेंगे, और आवर्स कितने 3, तो हम इसको 600 आवर्स दे देते हैं। उसके बाद सेकंड रैंक ये था, इसके भी 200 यूनिट्स थे और इसको आवर्स लगने 6, इसको भी 1200 दे देते हैं। तो अभी तक आपके पास 1800 यूज़ हुए 6000 में से, तो अभी तक चल रहा है। 200 × इसको 20 घंटे लगने हैं, ये 4000 ले जाएगा। यानी कि अब बचे कितने, 6000 में से 4000 माइनस 1800, अब बचे सिर्फ 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स बैलेंस इसको मिल जाएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन पर आर सबसे कम है। इसी तरह से हम प्रोडक्ट एक्स के भी, मशीन एक्स के भी निकाल लेंगे और मशीन जेड के भी निकाल लेंगे। सो दैट विल बी ओवर। तो इसका अगला पार्ट मैं नहीं रिटर्न में कर रहा हूँ, यानी कि ये इसके जो सब हेड है, इसका अगला पार्ट पे चलते हैं। पर अगले पार्ट पे जाने से पहले हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे सारे के सारे ही एक्टिविटी यानी कि जो आवर्स हैं उसके बेसिस पे आपको बेस मिल जाएगा एक कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे जो कितने यूनिट्स बने हैं, यहाँ पे तो आपके सीधे सीधे 200 यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी 200 यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी 200 यूनिट्स हैं। बट यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे कैसे दिक्कत है, वो कहता है कि आप एक यूनिट को कितनी देर लगाते हैं, 18 घंटे लगाते हैं। तो 200 आपको आवर्स हैं, 18 घंटे एक यूनिट को लगते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने यूनिट देने हैं, 11.11 यूनिट देने हैं। तो बाकी के जो मशीन एक्स और मशीन जेड को भी कुछ इसी तरह से देंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहना चाह रहा है हमारे को, नेक्स्ट पार्ट हमें कहना चाह रहा है कैलकुलेट ascertain the profit expected in the month if the fixed cost amounted to 9500। हमारा सारा कुछ ऊपर से ही चलता चला जाएगा। हमने क्या करना है, हमने बॉटलनेक एक्टिविटी के यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, उसके बेसिस पे अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि फ़िक्स कॉस्ट इतनी है। तो लेट अस फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो चलो थर्ड पार्ट हमें ये कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए जी, पी जो यूनिट है, पी के जो यूनिट्स है वो 200 यूनिट्स हैं, क्यू के जो यूनिट्स है वो 11.11 यूनिट्स हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद पी क्यू आर और एस, इनके यूनिट्स कितने हैं, इनके भी 200 और 200 यूनिट्स बनेंगे। बट आपको इस बात का पता होगा कि कंट्रीब्यूशन, जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, वो ये यहाँ पे हम पता चला सकते हैं। कंट्रीब्यूशन जो था हमारा
वो 3000, 2400, 2000 एंड 1200 था। इसी के बेसिस पे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा वो 3000, ये 2400, ये 2000 एंड इट विल बी 1200। तो जो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपए का, यहाँ पे आ जाएगा 26,664 आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा, उसके बाद 2,40,000 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन जो हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारा हो गया वो हो गया 12,66,664 रुपये। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 9.5 लाख रुपए की फ़िक्स कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3,16,664 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसी के साथ मेरा थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेट द अनयूज्ड स्पेयर आवर्स ऑफ ईच मशीन। तो फोर्थ जो पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ अनयूज्ड स्पेयर आवर्स ऑफ ईच मशीन। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मशीन जो थी, वाई मशीन थी, उसके तो सारे के सारे आवर्स कंप्लीटली यूटिलाइज हुए हैं, बट मशीन एक्स के कुछ आइडल रह गए होंगे। मशीन एक्स के आइडल आवर्स कितने रह गए, मशीन आवर्स अवेलेबल कितने थे हमारे पास 6000 अवेलेबल थे। ठीक है जी। और हमने मशीन आवर्स वर्क कितना कर लिया, ये जो मशीन आप वर्क करा हमारा, ये यहाँ पे रह गया होगा, ये हमारे वर्किंग नोट से मिलेगा। तो ये समझ लो 5333.32 आवर्स। तो आइडल टाइम कितना, 668.68 आवर्स। ठीक है जी, सॉरी ये भी 6 ही है। उसके बाद मशीन वाई के ढूंढ लेते हैं। मशीन वाई की अगर हम ढूंढ लेंगे तो अवेलेबल कितने थे हमारे पास, इसके भी तो 6000 अवेलेबल थे। वर्क कितना था हमारे पास था 4666.68 था या 66 था। यहाँ पे 333.34 आवर्स अनयूटिलाइज थे। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो किसी काम की लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।